समझा? जिनको भी प्रबुद्धमती से अक्षर मंत्र मिले और बेहतरीन कविता बेमानी इन विधान सब छंद मिले, बेहतरीन कविता बेमानी इन विधान सब छंद मिले और निज भाषा के पतन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हिंदी के प्रचार के हमको इंग्लिश में अनुबंध मिले, हिंदी के प्रचार के हमको इंग्लिश में अनुबंध मिले। ये हर हिंदी भाषी की पीड़ा है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अनिल जी गुप्ता सर को मिला है और अपनी रचना। धन्यवाद अरुण जी। सम्मानीय मंच और साहित्य परिषद के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय राजेश जी पुरोहित, उपाध्यक्ष राजेंद्र जी आचार्य और हमारे प्रिय विद्यार्थी अरुण जी गर्ग, आप सभी कविवर मित्र साहित्यकार। वैसे साहित्य परिषद से मेरा काफ़ी पुराना नाता है। जब मलिक साहब थे तब भी मैं गोष्ठियों में आता था और मतलब साहित्य परिषद में सक्रिय थे। बाकी अभी इन दिनों में काफ़ी समय से देखा नहीं उनको और इस बार मैं काफ़ी समय के बाद साहित्य परिषद की गोष्ठी में उपस्थित हुआ हूँ और आज शुभ अवसर है गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या का। गुरु पर्व यानी गुरु का दर्जा जब हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर है तो गुरु पर्व भी सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ सीख मिले झुक जाएं, जहाँ सीख मिले वहाँ झुक जाएं और जहाँ शांति मिले रुक जाए। और गुरु जहाँ है वहाँ सीख भी है, शांति भी है, सब कुछ है, पर जरूरत है सदगुरु की। सदगुरु का जीवन में जो प्राकट्य होता है वो वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। कब किसके जीवन में सदगुरु कब प्रकट हो जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब सदगुरु जीवन में प्रकट होते हैं तो वास्तव में जीवन प्रकाशमान हो जाता है। जीवन जीने में एक आनंद आने लगता है। जीवन की सभी समस्याएं निर्मूल लगने लगती है। हर विपरीत स्थिति में भी जीने में आनंद मिलने लगता है। वास्तव में गुरु वो शख्सियत है, वो शक्ति है, वो दिव्य ऊर्जा है जो हर तरह के भ्रम को दूर कर जीवन के वास्तविक ज्ञान से अपने शिष्यों को परिचित करवाता है। पाठ्यक्रम की शिक्षा एक अलग चीज है और जीवन जीने का ज्ञान एक अलग चीज है। यहाँ अभी हमारे बीच में ज़्यादातर शिक्षा जगत से जुड़े हुए साथी हैं। हम पाठ्यक्रम की शिक्षा देते हैं, लेकिन उसमें भी वर्तमान में हमारे ऊपर अनेकों ऐसे दायित्व डाल रखे हैं कि हम विद्यार्थियों को वो समय नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए। पाठ्यक्रम की शिक्षा तो दूर, दूसरी बात दूर, हम दूसरे कामों में इतने उलझे रहते हैं कि विद्यार्थियों से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क ही काफ़ी कम हो पाता है। उन्हें नैतिक शिक्षा या जीवन जीने की शिक्षा की बात तो सामान्यतया हो ही नहीं पाती। आज वापस आवश्यकता है कि शिक्षकों के ऊपर जो अध्ययन अध्यापन और विद्यार्थियों के साथ जो उनका वार्तालाप है या जो उनकी दिनचर्या है, उसमें जो दूसरे कामों से जो व्यवधान है, उन दूसरे कामों का बोझ शिक्षक
जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो दूरियां है वो समाप्त होगी और वास्तव में वर्तमान शिक्षक भी उसी सम्मान का हकदार होगा जो किसी जमाने में गुरुकुल पद्धति के दौरान हुआ करता था। हम शिक्षक भी अपने दायित्वों का निर्वहन जब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने लगते हैं, अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ साथ अपने विद्यार्थियों को भी पर्याप्त समय देने लगते हैं, पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ उन्हें जब हम व्यवहारिक जीवन की भी शिक्षा देने लगते हैं, नैतिक शिक्षा भी देने लगते हैं, वहीं से विद्यार्थी हमारे नजदीक होने लगता है और वो मन से हमारा सम्मान करने लगता है। गुरु ही है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलता है। ऐसे सभी गुरुओं को नमन और सभी को इस गुरु पूर्णिमा की गुरु संध्या पर, गुरु पूर्णिमा पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुछ रचनाएं कभी फुर्सत होती है, मन होता है तो लिख लेता हूँ और ऐसे अवसर आते हैं तो उन्हें पूरी तरह से ऐसा अवसरों का लाभ लेते हुए मेरे विचारों को श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में गुरु दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं, देश के लिए जीना सिखाते हैं, समाज के लिए जीना सिखाते हैं। जिंदगी के हर लम्हे को जीना दोस्तों, जिंदगी के हर लम्हे को जीना दोस्तों, और जो जिए हैं पल उन्हें दिल में सजा लो दोस्तों। अपने लिए तो अपनी पूरी जिंदगी है ही सही, मगर कुछ पल जमाने के लिए भी निकालो दोस्तों, मगर कुछ पल जमाने के लिए भी निकालो दोस्तों। वास्तव में जो हम अपने लिए जीते हैं वो तो हमारे साथ ही समाप्त हो जाता है और जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, वो अमर हो जाता है, इतिहास बन जाता है। आइए हम इस गुरु पूर्णिमा पर देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीना सीखें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार सभी पदाधिकारियों का दायित्व। हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद मोहनी मंडी के एक तरह से पितामह है और दोहा सम्राट है। उनके अनुशासन से ही ये जो साहित्य परिषद है वो भला फुला और अनुशासित रहा। जिस तरह से पिता अपने परिवार को अनुशासित करता है, उसी प्रकार से आदरणीय नेता भाई साहब ने इस साहित्य परिषद को अनुशासित करा। इसके लिए पूरा साहित्य परिषद बड़ा आभारी है। 4 लाइनों से नामांकित करूँगा कि कभी लड़ते हैं बाबा जी, कभी लड़ते हैं बाबा जी, कभी शक्ति दिखाते हैं और मेरे बेहतर प्रयासों में कभी अक्सर बताते हैं। कभी लड़ते हैं बाबा जी, कभी शक्ति दिखाते हैं, मेरे बेहतर प्रयासों में कभी अक्सर दिखाते हैं और मन ये सोचे कि ना ही दिखाते ये बड़कपन पर पिता हमको दबाकर आग में गुंजन बनाते हैं, पिता हमको दबाकर आग में गुंजन आज मैं प्रश्न इसलिए हूँ कि हमारे साहित्य परिषद की जो संस्थापक सदस्य हैं मैं सरकार जी को यहाँ पर उपस्थित है और मैंने इनके बारे में जो है आजीवन सदस्यता ग्रहण करी थी और आपके संचालन में एक कार्यपालन किए थे। अब क्योंकि मेरा मोबाइल मेरी रचना बोल नहीं रहा है, इसके लिए कोई दूसरी रचना मैं
पहले मैं जो